हाँ, हेलो स्टूडेंट। देखिए आज हम बात करें क्लास 10th की है, वर्कशीट है ये 29 अक्टूबर की। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला है वृत्त का परिमाप, पाई का मान ज्ञात करना तथा वृत्त की परिधि या परिमाप को ज्ञात करना। परिधि यानी कि एक ये आपका वृत्त है, तो इस पूरे वृत्त की लंबाई को ही ज्ञात करना परिधि कहलाती है। जैसे कि आपका आयत के अंदर आप परिमाप निकालते थे, ठीक है। तो वृत्त की परिधि तथा व्यास का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप क्या प्रक्षेपण करेंगे, आप क्या देखेंगे, ऑब्जर्व। प्रक्षेपण मतलब ऑब्जर्व करना, परीक्षण परिणाम। वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ अचर अनुपात होता है। हम जानते हैं ना 22/7 एक अचर अनुपात है जो बदलता नहीं है। इस अनुपात को एक यूनानी अक्षर पाई द्वारा दर्शाया जाता है, व्यक्त किया जाता है। पाई क्या होती है, जब कोई भी वृत्त हो उसकी परिधि को जब हम व्यास से भाग करते हैं तो पाई का मान ज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो पाई का मान हमेशा लगभग क्या होता है, 22/7 या 3.14 लेते हैं, जो एक परिमेय संख्या है। ये परिधि पाई गुना व्यास, परिधि कैसे निकल के आएगी, पाई गुना व्यास। तो देखिए एक तरह से एक सूत्र निकल के आ जाएगा, 2πr। व्यास क्या होता है, दो त्रिज्या ही होती है ना, तो 2r लिख सकते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 2r यानी 2πr पूरा लिख दिया। r वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त का परिमाप इस तरीके से 2πr हो गया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वृत्त की जब भी आपसे परिधि पूछी जाए तो आप सीधा सीधा सूत्र लगाएंगे 2πr, ठीक है। और देखिए सी का मतलब क्या है, ये परिधि, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ओके। अगला देखिए क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना। आर त्रिज्या वाला एक वृत्त लीजिए, आर त्रिज्या वाला एक वृत्त लिया, इस वृत्त के अनेक त्रिज्या खंड में काट दीजिए। देखिए छोटे छोटे त्रिज्या खंड है, एक त्रिज्या खंड, दो त्रिज्या खंड, तीन, ये जो लिखा हुआ है नंबर 1 से लेकर 16 तक, तो 16 त्रिज्या खंड में इसको काट दिया। फिर इन्हें दी गई आकृति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इस तरह से इसको व्यवस्थित करते हैं। आयत का क्षेत्रफल, तो ये एक तरह से आयत ही दिखता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, मगर इसमें क्या आधा आधा है, तो इसको क्या लिया, आधा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गया, 2πr और इंटू r, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आया, πr का स्क्वायर। इस तरीके से हम बोलते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकल के आता है, सूत्र πr स्क्वायर, ठीक है, πr स्क्वायर। एक उदाहरण दिया हुआ है, एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे d निकालना है, यानी 2r निकालना है या d निकालना है। संख्यात्मक रूप से दिया गया है, वृत्त की परिधि बराबर क्षेत्रफल है, तो हम क्या लिखेंगे, 2πr, अभी हमने पढ़ा परिधि, और क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर, r का स्क्वायर, 2 से 2 काट दो, पाई से पाई काट दो, ओहो ये गलती कर दी, 2πr है ना, और यहाँ पे क्या है, πr स्क्वायर, तो पाई से पाई का कटेगा ना, एक r से एक r काट दो, तो क्या बचा, r = 2 बचा। अब हमें क्या पूछा है, त्रिज्या पूछी है, तो इसी को दुगना कर दो तो 4 हो गया। ये वाला गलत हो गया है, यहाँ पे 2 नहीं लिखना था, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल कैसे, ये निकालने में इसको टाइम लगेगा, तो देखिए इसको समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि ये आधा है, ये आधा है, ये आधा है, ये आधा आधा है, तो इसका सबका परिमाप ही तो निकालेंगे 2πr, और r इसकी त्रिज्या है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। मेन है कि सूत्र निकालना, πr स्क्वायर। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास यानी d दे दिया, r इसका निकाल सकते हो, 2 से भाग करके 40 आ जाएगा। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगा लेती है, 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगा देती है उसको निकालना है। क्योंकि मीटर में है, किलोमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज किया, ठीक है। अब देखिए परिधि, पहिए की परिधि निकालने के लिए 2πr, तो 2πr की r कितना आ गया, 40/100, तो ये निकल के आ गया पहिए की परिधि। चाल क्या है हमारा, 66 किलोमीटर, ठीक है, तो 66 किलोमीटर घंटा है, तो मीटर पर सेकंड के लिए उसको 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। किलोमीटर को आवर में करने के लिए क्या होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं,
ठीक है ना। आवर में 60, फिर उसको मीटर सेकंड में करने के लिए पर तो 1 मिनट में सॉरी एक घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इस तरीके से इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5/18 आएगा। तो इसको 66 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 55/3। अब देखिए चक्करों की संख्या हमें पता करनी है। तो 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तो क्या होती है दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। पहिए द्वारा तय की गई दूरी तो वो परिधि, उसकी परिधि ही तो कि जितना पहिया घूम रहा है उतना वो चक्कर काट रहा है। ठीक है ना, तो उतना एरिया वो कवर्ड कर ले रहा है। तो चाल गुना समय, तो चाल हमने निकाल लिया 55/3। ठीक है, 2πr 176, ये लिखा ना 176/70, 70 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि एक अर्धवृत्त का चांद का व्यास, अर्धवृत्त बोला है ना, तो कुछ इस तरीके से चांद है का व्यास यानी d दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर, उसकी परिधि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो परिधि अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, πr। वृत्त का क्या होता है 2πr होता है, तो अर्धवृत्त का क्या होगा 2 से काट 2πr। अब इसमें क्या निकालना, अर्धवृत्तकार चांद का, तो चांद के अंदर ये जो है, ये वाला जो है d, ये जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 22/7 r प्लस में d, यही होगा। इसको इससे काट दो, कितना आया ये 22 + 14 36 सेंटीमीटर। बस बहुत सिंपल था ये। ठीक है, एक पहिए का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी पहिए का क्षेत्रफल दिया, तो पहिया कैसा है, वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए क्या लगाएंगे, पाई r का स्क्वायर 6.16 मीटर का स्क्वायर, वर्ग बोल रखा है ना, यहाँ से आप r निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। 6 22/7। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें तो आपका r निकल के आ जाएगा। पहिए को 572 मीटर की दूरी तय करने के लिए कुल कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, यानी 572 मीटर दूरी तय करना है उसको। तो देखिए r हम निकाल लेते हैं 1.4। देखिए कैलकुलेशन के लिए यहाँ जगह नहीं होती, तो कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दिया। पहिए का एक चक्कर, पहिए का एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, उसका परिधि, पहिए का एक चक्कर, पहिए का एक चक्कर, पहिए का एक चक्कर क्या होगा 2πr। तो हमने निकाल लिया r हमने निकाल लिया 22/7, r आया 1.4, तो ये कट जाएगा 0.2। इसको आप सॉल्व करें तो कितना आएगा 8.8। ठीक है, अब 8.8 मीटर तो मीटर जो तो दूरी तय कर रहा पहिया द्वारा लिया गया एक चक्कर का है। तो 572 मीटर दूरी तय करने के लिए ये दूरी निकल के आ गई ना, पहिए का पूरा आ गया। तो 572 मीटर दूरी तय करने के लिए, मीटर दूरी तय करने में चक्कर, करने में चक्कर, कितना चक्कर लगाएगा, तो क्या करेंगे आप 572 को आप 8.8 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 65 चक्कर। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, पूरा वर्डिंग लिख लेना क्योंकि मैंने बोला है, पोज करके देख लेना इसको। ठीक है, अगला देखिए, वृत्ताकार खेत है जिसमें 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाया गया, यानी उसको घेरा गया चारों तरफ से। कैसा खेत है, वृत्ताकार है यानी गोल है, इसको चारों तरफ से घेरा गया। क्या कर रहे हो आप, घेर रहे हो। तो घेरने का मतलब क्या हुआ 2πr, परिधि लगाना। तो लगाने का जो व्यय वो दे रखा है 5200
80 रुपये। इस खेत को फिर जुताई भी करनी है, जिसका मूल्य कितना 0.50 यानी 50 पैसे प्रति मीटर वर्ग की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें खेत की जुताई में कितना पैसा लगा वो निकालना है। तो खेत की जुताई में व्यय का मतलब क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल के लिए हमें सबसे पहले आर पता होना चाहिए, तो हम पहले आर का पता लगाते हैं। तो 1 मीटर बाड़ का लगाने का व्यय हमें दिया हुआ है। 1 मीटर बाड़ का व्यय, बाड़ा है जो भी है, लगाने का व्यय, कितना है 24 रुपये। ठीक है। कितने जो पूरा जो व्यय लगा कितने मीटर पर लगा है, कितने मीटर पर लगा है तो पूरा पैसा लगेगा। जितने मीटर पर बाड़ लगा है, मीटर पे बाड़ लगा है तो 5280 को 24 से भाग कर दो तो ये आ जाएगा 220 मीटर। ठीक है, कुल इसका आ गया। यानी ये क्या निकल के आया आपका 2πr, परिधि निकल के आई। अब यहाँ से आप r निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और 2 नीचे, तो 22 से कट गया, 2 0 से कट जाएगा, 10 आने पे 5, ये आया 35। अब इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 22/7, r कितना है 35 गुना 35, 7 पंजे 35, 15 10 110 गुना 110 गुना 35, तो कितना हो जाएगा आंसर 3850 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, जुताई करने का इतना व्यय है, तो खेत की जुताई का कुल खर्चा, खेत की जुताई का कुल खर्चा कितना होगा, जो आपका आंसर आया है उसमें 50 पैसे का गुना कर दो, आपका कुल पैसा आ जाएगा 1925 रुपये। ठीक है, देखिए इस ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाते हैं थोड़े से घूमे हुए, तो आपको क्या करना है, इसको भाग कर देना है इससे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, परिधि आ जाएगी खेत की। उसके बाद उसको क्या करेंगे, आर निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल के बाद जो पैसा दिया हुआ है उसको गुना कर लेंगे, आपका टोटल पैसा आ जाएगा। ओके।